बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा कराम, आज हम उसूलुल फ़िक़्हिल मुज़फ़्फ़र हिस्सा दोम का सबक नंबर 14 पढ़ने जा रहे हैं और आज इंशाअल्लाह हम एक नई बात का आगाज़ करेंगे जो कि अक़ल अमली और अक़ल नज़री के एतबार से। चूँकि इब्तिदा में हमने बयान किया था कि हमारी जो गुफ्तगू है वो इंशाअल्लाह 6 अबहास की सूरत में होगी। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमने तकरीबन 2 अबहास को बयान कर दिया है। अब हम बयान करने जा रहे हैं तीसरी अबहास को, जो कि अक़ल अमली और अक़ल नज़री के नाम से मारूफ़ है। फरमाते कि इंसान जब इस दुनिया में आता है तो उसके पास मालूमात नहीं होती। इसकी गवाही जो है वो आया मजीदा है कि वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला ताअलमूना शैआ, कि जब तुम अपने शिकम मादर से बाहर आते हो तो तुम्हारे पास किसी किस्म की भी मालूमात नहीं होती, तुम्हारे पास कोई इल्म नहीं होता। फिर अल्लाह जो है तुम्हें 3 किस्म के आज़ाद अता करता है जिनके ज़रिए तुम क्या करते हो, चीज़ों का इदराक करना शुरू करते हो। यानी जैसे जैसे इंसान जो है वो परवान चढ़ता है वो मालूमात जमा करने में लग जाता है। सबसे पहले वो पहले मरहले में क्या करता है, अपने हवासे खमसा का सहारा लेता है, जिसकी दलील आया मजीदा में भी मौजूद है। पहले मरहले में अपने हवास पर एतमाद करता है और उनके मुताबिक क्या करता है, इल्म हासिल करने की कोशिश करता है। दूसरे मरहले में क्या करता है, अशिया की सूरतों का सहारा लेता है, यानी सूरतों के ज़रिए मालूम करता है, अपने ज़हन में उनकी ख्याली तस्वीर बनाता है और उससे क्या करता है, उस चीज़ के बारे में इल्म हासिल करने की कोशिश करता है। फिर वो आगे बढ़ता है तीसरे मरहले की जानिब। उसमें क्या करता है, अपने वालिदैन की मोहब्बत और उनसे मोहब्बत देखता है, उनके इश्क को देखता है और जो उसके दुश्मन है उनसे क्या करता है, मानी जुज़िया का इदराक करता है। अच्छा, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरे फ़ायदे में है, ये मेरे नुकसान में है। तीसरे मरहले में क्या करता है, वो इन चीज़ों का इदराक करता है, अलबत्ता जुज़इयात की सूरत में। फरमाते ये जो 3 मराहिल में बयान किए, हवास वाले, सूरतों वाले और मानी जुज़िया का इदराक, फरमाते तीसरे मरहले तक इंसान दीगर हैवानात के साथ शरीक होता है। जैसे इंसान दर करता है वैसे ही हैवान भी दर करते हैं अलबत्ता। लेकिन जो चौथा मरहला होता है उसमें इंसान अक़ल और फ़िक्र के ज़रिए मुदरकात कुल्लिया और मालूमात अक़लिया को हासिल करता है। चौथे मरहले में जाकर क्या करता है इंसान फिर अक़ल के बाब में दाखिल होता है। यहाँ से इंसान और हैवान में फ़र्क आ जाता है। फरमाते हमारी जो गुफ्तगू है इस चौथे मरहले के बारे में, इस क़ुव्वा अक़लिया और इस अक़ल इंसानी के बारे में हमारी गुफ्तगू है। फरमाते चौथे मरहले में हम 3 तरह के मतालिब को बयान करेंगे। कुछ मतालिब इंशाअल्लाह आज बयान करेंगे, बाकी जो मतालिब रह जाएंगे उसको इंशाअल्लाह फिर कल की गुफ्तगू में बयान करेंगे। फरमाते चौथे मरहले में 3 मतालिब हमारे पास। पहला मतलब क्या है कि हम सबसे पहले अक़ल की तारीफ़ बयान करेंगे कि जो क़ुव्वा अक़लिया, जो अक़ल हमारे पास है, इस अक़ल से हमारी मुराद क्या है। फरमाते अक़ल से मुराद वो खुदादादी सलाहियत है कि जिसके ज़रिए वो मालूमात और क़वानीन कुल्लिया को हासिल करता है। फरमाते हैं अमर कुल्लिया से मुराद क्या है, यानी जो हमने कहा ना क़वानीन कुल्लिया और मालूमात कुल्लिया से मुराद क्या है। फरमाते इससे मुराद वो उमूर हैं जो किसी ज़माने में, किसी जगह पर, किसी भी मकान के साथ वो मुख्तस नहीं हुआ करते, बल्कि वो उमूमी हुआ करते हैं, वो कॉमन हुआ करते हैं, सब के लिए बराबर और एक जैसे हुआ करते हैं। फरमाते अक़ल से मुराद ये वाली हमारी सलाहियत है जो कि चीज़ों के मजमूए को, उनकी मालूमात को और उनके जो फ़ार्मूलाज़ हैं, जो उनके बुनियादी क़वानीन हैं, उनको क्या करता है, वो हासिल करने की कोशिश करता है। ये होगी जनाब हमारा पहला मतलब। आगे बयान करेंगे दूसरा मतलब। दूसरा मतलब क्या है कि ये जो क़ुव्वा आक़िला जिसकी हमने भी तारीफ़ किया है, या जो अक़ल इंसानी कह लें, इसकी हमारे सामने 2 किस्में हैं। एक है अक़ल नज़री और दूसरी हमारे पास आती है अक़ल अमली। अक़ल नज़री क्या होती है, अक़ल नज़री यानी जिसके ज़रिए इंसान उमूर कुल्लिया का इदराक करता है और उसके बारे में क्या करता है, इल्म हासिल करता है। बाअल्फ़ाज़ दीगर हम इसको बदलें तो अक़ल नज़री की तारीफ़ इस अंदाज़ से भी की जा सकती है कि मा यंबग़ी अन युअलमा, जिसका जानना ज़रूरी है। ये मेन तारीफ़ है जो कि मंतिक़ में बयान हुई, उसूल में भी इसी अंदाज़ से बयान हुई है, यानी जिसका जानना आपके लिए ज़रूरी है। फ़कत इल्म की हद तक जिस चीज़ का समझना, जिस चीज़ का इदराक करना आपके लिए ज़रूरी है, उसको हम अक़ल नज़री का नाम देंगे। जैसे रियाज़ी के क़वाइद हैं, रियाज़ी के जितने भी फ़ार्मूलाज़ हैं सारे इसमें आ जाएंगे। फ़लसफ़ी अबहास के जितने बुनियादी क़वाइद हैं, वहदत वजूद के हवाले से, वजूद खुदा के हवाले से, मादियत के हवाले से जितने क़वानीन हैं, जितने मंतकी क़वानीन हैं, इसी तरह जितने उसूली क़वानीन हमारे पास आते हैं, यानी हर बाब में जितने भी क़वानीन कुल्लियाँ कि जिनका फ़कत आपको थ्योरी, जिनका इल्म हासिल करना आपके लिए ज़रूरी है, वो सारे के सारे अक़ल नज़री में शामिल हो जाएंगे। मुकाबिल में आते हैं हमारे पास अक़ल अमली। अक़ल अमली में क्या होता है, यानी जिसके ज़रिए इंसान अमल करके उमूर कुल्लिया का इदराक करता है। यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस एतबार से अमल के एतबार से फ़र्क आ जाएगा। यानी अक़ल नज़री में क्या होता है, फ़कत वहाँ पे नज़र, गौर व फ़िक्र होती है, उसको समझना होता है, फ़हम व इदराक होता है। लेकिन अक़ल अमली में क्या होता है कि इंसान उमूर अक़लिया का इदराक करता है अमल के ज़रिए से।
यानी इसको हम अगर अल्फाज से तब्दील करें तो इस अंदाज से भी कह सकते हैं कि वो चीज़ के मायम्बगी अय्यो अमला, जिसके ऊपर अमल करना आपके लिए ज़रूरी है। जैसे अदल का अच्छा होना, इस पर अमल करेंगे तो आपको इसकी अच्छाई मालूम होगी। जुल्म का कभी होना, प्रैक्टिकली ख़ुद करेंगे या किसी को देखेंगे तो अमल के ज़रिए आपको मालूम होगा कि जुल्म क्या है, कभी है। फ़कत इसका जान लेना आपके लिए काफ़ी नहीं होगा, बल्कि अमल के ज़रिए आप इसके अच्छा होने, उसके बुरा होने को आप मालूम करेंगे। ये होगी बात हमारी दूसरे मरहले में। आगे फरमाते तीसरा मरहला हमारे सामने आता है, उसमें हम 4 तरह के सवालात उठाएंगे। इंशाल्लाह कुछ सवालात आज बयान करेंगे, कुछ सवालात को हम कल बयान करेंगे। फरमाते 4 तरह के सवालात हमारे सामने उठते हैं। कौन कौन से? पहला सवाल तो हमारे सामने ये उठता है कि अक़ल नज़री और अक़ल अमली आया एक दूसरे से जुदा हैं या दोनों की एक ही हकीकत शुमार होती है। यानी जो हमारा ज़हन है, हमारे ज़हन में 2 तरह की अक़लें हैं कि एक हम अक़ल नज़री का नाम दें और एक हम अक़ल अमली का नाम दें, या नहीं ज़हन में एक ही अक़ल है और उसी का नाम अक़ल नज़री है, उसी का नाम अक़ल अमली है। जवाब फरमाते हैं कि दोनों की हकीकत एक ही है, लेकिन इस एक हकीकत के आगे 2 अलग और जुदा मदरक हैं, यानी मदारिक मुख्तलिफ हैं, लेकिन ख़ुद उसकी हकीकत एक ही है। यानी हमारे ज़हन में एक ही अक़ल मौजूद है, उसके एक मदरक का नाम अक़ल नज़री है, उसके दूसरे मदरक का नाम अक़ल अमली है। ये हो गया जनाब पहला सवाल। दूसरा सवाल हमारे सामने क्या आता है कि अफ़आल हुस्न क़ुब का जो मदरक है वो आया अक़ल नज़री है या उसका मदरक अक़ल अमली है। ये बुनियादी सवाल हमारे सामने आ जाता है। यानी जो हम कहते हैं कि हमारे सामने जितने भी अफ़आल हुस्न क़ुब रखते हैं, आया उनका मदरक अक़ल नज़री है, यानी अक़ल नज़री से हम उनके हुस्न क़ुब को मालूम कर सकते हैं, या नहीं अक़ल अमली के ज़रिए हम उनके हुस्न क़ुब को मालूम करेंगे। फरमाते इसका जवाब यह है कि तफ़सील आ जाएगी यहाँ पे। यानी चूँकि हमने हुस्न क़ुब के 3 तरह के मानी बयान किए, सब की हम अलग-अलग इंशाल्लाह तफ़सील बयान करेंगे ताकि आपके लिए सूरत हाल वाज़ेह हो सके। फरमाते हुस्न क़ुब के पहले माना का मदरक अक़ल नज़री है, क्योंकि कमाल और नक़्स उन उमूर में से है कि जिनका जानना ज़रूरी है। हमने कहा था कि कमाल ऐसी चीज़ें हैं, कमाल और नक़्स के, जिनके मुतल्लिक़ आपका इल्म हासिल करना ज़रूरी है। इस एतबार से फरमाते हैं कि हुस्न क़ुब का जो पहला माना है उसका मदरक अक़ल नज़री होगी, अक़ल अमली नहीं होगी। अलबत्ता एक बात यहाँ पे मद्देनज़र है क्या, कि जब आपको मालूम हो गया कि फ़लाँ फ़ेल कमाल रखता है और फ़लाँ फ़ेल नक़्स रखता है, यानी फ़लाँ फ़ेल मेरे लिए हसन है, फ़लाँ फ़ेल कबीह है, जब आप इस बात को जान लेंगे, आपको इस बात का इल्म हासिल हो जाएगा, उसके बाद फिर आप अगले मरहले की जानिब बढ़ेंगे। और मरहला क्या है? वो है मरहला अमल का मैदान। फरमाते जब अक़ल नज़री आपको मालूम हो जाएगी, उसके बाद मैदान अमल की बारी आएगी और वहाँ पे फिर अक़ल अमली के हवाले से गुफ्तगू होगी। और अक़ल अमली क्या कहेगी? चूँकि तुझे मालूम हो चुका है ये फ़ेल कमाल रखता है, लिहाजा इसको कर लो। चूँकि ये फ़ेल तुम्हारे लिए नक़्स रखता है, लिहाजा तुम इसको तर्क कर दो। ये मकाम अमल में आ जाएगा, अक़ल अमली के बाब में। फरमाते इस सूरत में जब हम अक़ल अमली के बाब में आ जाएंगे, फिर फरमाते यहाँ पे हमारे पास सिर्फ अफ़आल इख्तियारिया होंगे, मुतअल्लिक़ात फ़ेल मौजूद नहीं होंगे। अगरचे जब अक़ल नज़री की बात कर रहे थे, वहाँ पे मुतअल्लिक़ात फ़ेल भी मौजूद थे, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे थे, वहाँ पे सिर्फ उसका इल्म हासिल कर रहे थे, तो चाहे मुतअल्लिक़ात और अफ़आल इख्तियारियाँ दोनों उसमें शामिल थे। लेकिन जब अमल की बारी आई तो फरमाते यहाँ पे सिर्फ अक़ल नज़री जो है वो मुतअल्लिक़ात फ़ेल में तो हो सकती है, लेकिन जो अक़ल अमली है वो मुतअल्लिक़ात फ़ेल में नहीं हो सकती। इस तरह के वो फ़ेल जो कमाल रखता होगा, मा यंबगी अन युअमल, उस पर अमल किया जाएगा। हर वो फ़ेल जो नक़्स रखता होगा, मा यंबगी अन युतरक या अन ला युअमल, उसको तर्क किया जाएगा, उसको उसके ऊपर अमल नहीं किया जाएगा। इस एतबार से ये तक़सीम आ जाएगी। बाकी सवालात को इंशाल्लाह फिर कल की गुफ्तगू में बयान करेंगे। अस्सालिसु अल अक़्लुल अमली वन नज़री, और तीसरी बात हमारी आ जाएगी अक़ल अमली के बारे में और अक़ल नज़री के बारे में। 6 अबास हैं, तीसरी बात को हम आज बयान कर रहे हैं। इन्नल मुरादा मिनल अक़ल, फरमाते अक़ल से मुराद क्या है? ये जुमला मुतारिदा यहाँ से आगे बयान करें। फरमाते इन्नल मुरादा मिनल अक़ल, अक़ल से यहाँ पे जो हमारी मुराद है हुवल अक़्लुल अमली, अक़ल अमली मुराद है, फ़ी मुक़ाबिलिल अक़्लिल नज़री, जो कि अक़ल नज़री के मुकाबले में आती है। 2 मुस्तकिल किस्में हैं। यहाँ पे हम जिस चीज़ के बारे में गुफ्तगू करेंगे उससे मुराद अक़ल अमली होगी, अक़ल नज़री नहीं होगी।
फरमाते इज़ यक़ूलूना, फरमाते इसलिए कि उसूली इस बात के कायल हैं, उकला इस बात के कायल हैं कि इन्नल अक़ला यहकुमु बिहुस्नि शैइ व क़ुबहिही बिलमाअना सालिस मिनल हुस्न वल क़ुब्ह, कि अक़ल जो है वो किसी चीज़ के हुस्न का और किसी चीज़ के क़ुब्ह का हुक्म लगाती है तीसरे मायना के एतबार से, यानी पहले और दूसरे मायना के एतबार से हुक्म नहीं लगाती, बल्कि तीसरे मायना के एतबार से हुक्म लगाती है। फरमाते इस एतबार से देखा जाए तो जो हमारे सामने अक़ल है वो अक़ल अमली होगी, अक़ल नज़री नहीं होगी। इसी तरह फरमाते हैं वलैसल इख्तिलाफ़ु बैनल अक़लैन, अक़ल अमली और अक़ल नज़री में किसी भी तरह का इख्तिलाफ़ नहीं पाया जाता, लेकिन इल्ला बिल इख्तिलाफ़ बैनल मदरकात, वही बात जो मैंने बात पहले बयान की कि दोनों की हकीकत एक ही है। ऐसा नहीं कि दिमाग में दो तरह की अक़लें मौजूद हों, बल्कि दिमाग इंसानी में फ़कत एक ही अक़ल है और उस अक़ल के आगे दो मदरकात हैं। एक मदरक का नाम अक़ल अमली है, दूसरे मदरक का नाम अक़ल नज़री है। फरमाते हैं फ़इन कानल मुदरकु मिम्मा यंबगी अन युफ़अला औ ला युफ़अला, फरमाते जो मुदरक है, जिस चीज़ का इदराक किया जा रहा है, अगर तो वह ऐसी चीज़ है कि जिसको किया जाए यानी वो हसन है तो किया जाए, औ ला युफ़अल, अगर तो कभी उसको ना किया जाए, जैसे अदल का अच्छा होना, जुल्म का कभी होना। फरमाते अगर तो मुदरक ऐसी चीज़ है कि जिसको करना और ना करने के बारे में अक़ल हुक्म लगाती है, फ़युसम्मा इदराकुहु अक़लन अमलिया, उसके इदराक को अक़ल अमली का नाम देंगे। लेकिन फरमाते हैं कि अगर हमारे पास सूरत हाल ऐसी है कि व इन कानल मुदरको मिम्मा यंबगी अन युअलम, यानी हम उसको मालूम करें, पहले हमने क्या कहा था, अमल करें, यानी उसको बजा लाना है, उसको बजा ला ना बजा लाना हमारी मुराद हो, यानी अमल का मैदान हो, तो हम उसको अक़ल अमली का नाम देंगे, यानी गोया या तारीफ़ कर रहे हैं। लेकिन अगर जो मुदरक है हमारा वो ऐसी चीज़ है फ़कत जिसका इदराक करना, जिसको मालूम करना, जिसको जान लेना आपके लिए काफ़ी है। मिसाल के तौर पे अल कुल्लु अअज़मु मिनल जुज़, फरमाते हैं यानी कुल जो होता है हमेशा जुज़ से क्या होता है, बड़ा होता है। दो जमा दो क्या होता है, चार होते हैं। यानी कवानीन कुल्लिया और कवायदे कुल्लिया के जिनका जानना आपके लिए ज़रूरी है। अल्लती ला इलाक़त लहु बिल अमल, के जिनका अमल के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, फ़कत उनके नज़रिए को पढ़ना, उसके इल्म को हासिल करना, उसकी थ्योरी को पढ़ना आपके लिए काफ़ी शुमार होगा। मतलब फ़युसम्मा इदराकुहु अक़ल नज़रिया, उसको हम अक़ल नज़री का नाम देंगे, उसको हम अक़ल अमली का नाम नहीं दे सकते। आसान अल्फाज में जहाँ पे सिर्फ़ नॉलेज है, जहाँ पे सिर्फ़ इल्म हासिल करना है, वो अक़ल नज़री हो जाएगा, यानी जहाँ पे गौर व फ़िक्र है। लेकिन जहाँ पे अमल का मैदान है, फरमाते हैं कि वहाँ पे अक़ल अमली की गुफ्तगू करेंगे। अक़ल अमली में हुस्न भी आ जाएगा, अक़ल अमली में क़ुब्ह भी आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो गुफ्तगू है वो अक़ल अमली के हवाले से, अक़ल नज़री के हवाले से हमारी गुफ्तगू नहीं है। इसी तरह फरमाते हैं कि व मायना हुक्मिल अक़ल अला हाज़ा, इस बिना पर, किस बिना पर, कि अब हमने वाज़ेह कर दिया कि हमारी मुराद जो है वो तीसरा माना है और इससे मुराद अक़ल अमली है। फरमाते हैं कि अक़ल अमली का माना क्या है कि लैसा इल्ला इदराकु अन्न शैअ मिम्मा यंबगी अन युफ़अला औ युतरका, फरमाते फ़कत इस बात का इदराक करना है कि ये चीज़ उन चीज़ों में से है कि या तो उसको अंजाम दिया जाए या उसको तर्क कर दिया जाए, यानी अमल की बात है, या उसका अमल किया जाए या उसको तर्क कर दिया जाए। वलैसा लिल अक़ल इंशाअ बाअसिन व ज़जरिन वला अम्रिन वला नह्यिन, अलबत्ता यहाँ पे जो हम इदराक की बात करें ना, इस इदराक से आपके ज़हन में ये बात ना इंशाअल्लाह कल के दर्स में बयान करेंगे कि इस इदराक से हमारी मुराद ये नहीं है कि हम यहाँ पे कह रहे हैं कि अक़ल जो है वो आपको हुक्म दे रही है, ख़बरदार ये काम तुमने करना है, या अमर आपको ज़जर करिए, ख़बरदार तुमने ये काम नहीं करना। जिस तरह मौला की अमर नहीं होती है, मौला का बास हो ज़जर होता है। फरमाते अक़ल ऐसा काम करती नहीं है, बल्कि अक़ल का काम क्या है, इल्ला बिमाना अन्न हाज़ल इदराका यदउल अक़ला इलल अमल, इसका काम फ़कत यह है कि आपको उठाएगी, आपको सोचने पर मजबूर करेगी और आपके इदराक को उठाकर अमल तक ले जाएगी, आपके लिए ज़मीना साज़ी फ़राहम करेगी, लिए आपके लिए असबाब फ़राहम करेगी, आपको सोचने पे मजबूर करेगी, आपको तशवीक़ दिलाएगी, आपके इरादे को मजबूत करेगी कि हाँ तुम्हें यह काम करना चाहिए या तुम्हें यह काम तर्क कर देना चाहिए। अय यकून सबबन लिहुदूसिल इरादति फ़ी नफ्सिही, खुद इंसान की ज़ात में इरादे को पैदा करने का सबब बनेगी। किस किस बात के इरादे का, लिल अमल, कि तू इसको कर दे, व फ़िअल मा यंबगी, ये काम तुम्हें करना चाहिए। बस क्या नतीजा निकला, नतीजा ये निकला कि अक़ल का जो इदराक, जिसकी हम अक़ल अमली की बात कर रहे हैं, उससे मुराद फ़कत अक़ल का क्या करना है, आपको आमादा करना, आपको तैयार करना है, ज़मीना साज़ी फ़राहम करनी है। बस इज़न अल मुराद मिनल अहकामिल अक़लियति हिया मुदरकातुल अक़लिल अमली व आराउ, फरमाते अहकाम अक़लिया की जब हम बात करेंगे तो इससे मुराद फ़कत अक़ल अमली के मुदरकात मुराद होंगे, अक़ल नज़री की यहाँ पे गुफ्तगू नहीं होगी। वमिन होना तो अरफ़, फरमाते यहीं से मालूम हो जाएगा अल मुरादु मिनल अक़लिल मुदरके लिल हुस्न वल क़ुब्ह बिल मानल अव्वल, फरमाते आपको जब हमने वाज़ेह कर दिया कि हम यहाँ अक़ल अमली की बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं तीसरे माना की, तो इसका मतलब पहले और दूसरे माना में खराबी होगी, इस बिना पर हम उसकी बात नहीं कर रहे। फरमाते हैं कि
वमिन होना तुअरफ़ुल मुरादो मिनल अक़लिल मुदरकिल हुस्न वल क़ुबी बिल मानल अव्वल। फरमाते हैं मायना अव्वल के एतबार से जो हुस्न क़ुब का अक़ल दर्क कर रही है उसकी मुराद आपको मालूम हो जाएगी। वो मुराद क्या है कि इन्नल मुराद बिही हुवल अक़लुन नज़री। इससे मुराद क्या अक़ल नज़री, जिस तरह मैंने इब्तिदा में बयान किया कि जो हमारे पास कमाल और नक्स का माना आता है वो अक़ल नज़री में शुमार होता है। हमारी गुफ्तगू अक़ल अमली के बारे में है। जब अक़ल अमली के बारे में है तो इसका मतलब ये है कि हुस्न क़ुब का जो माना अव्वल है हमारी बहस से क्या हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। लिअन्नल कमाल व नक्सा मिम्मा यंबग़ी अन युअलम, इसलिए कि कमाल और नक्स ऐसी चीज़ें हैं कि जिनका इल्म हासिल करना आपके लिए ज़रूरी है, अमल के मैदान में होती नहीं है। ला मिम्मा यंबग़ी अन युअमल, फरमाते उन चीज़ों में से नहीं है कि जिनका अमल करना आपके लिए ज़रूरी है। फ़कत जान लेना, उसका इल्म हासिल करना, मालूमात हासिल करना आपके लिए ज़रूरी है। अलबत्ता नअम, फरमाते अगला मरला इसमें ज़रूर आएगा, लेकिन जो इब्तदाई मरला है वो अक़ल नज़री का है, अक़ल अमली का नहीं है। बल्कि अक़ल नज़री के बाद दूसरा मरला अक़ल अमली का आता है। इस बिना पर हमने इसको अपनी बहस से खारिज करार दे दिया। नअम इज़ा अदरकल अक़्लु कमाल अल फ़िअल औ नक़्सहु, अक़ल जब वो किसी चीज़ के कमाल और उसके नक्स को दर कर लेगी तो इसको मालूम हो जाएगा कि हाँ ये चीज़ कमाल रखती है, ये चीज़ नक्स रखती है। फ़इन्नहु युदरिकु माहू, फरमाते इसी के साथ ये दर कर लेगी किस बात को, अन्नहु यंबग़ी फ़िअलुहु औ तर्कुहु, कि इसको करना चाहिए या इसको छोड़ देना चाहिए। फ़यस्तईनुल अक़्लुल अमली बिल अक़्लिन नज़री, अक़ल अमली जो होगी वो अक़ल नज़री की मदद लेगी। यानी पहले मरले में अक़ल नज़री होगी तो फिर अक़ल अमली की क्या आएगी, नौबत आएगी। औ फ़कुल, या आप यूँ कह लें कि यहसुलुल अक़्लुल अमली फ़िअलन बादा हुसूलिल अक़्ल नज़री, पहले मरले में अक़ल अमली नहीं आएगी बल्कि पहले जब अक़ल नज़री आपको हासिल हो जाएगी उसके बाद फिर जब फ़िअलियत का मरहला आएगा तब अक़ल अमली आपको क्या होगी, हासिल हो जाएगी। खुलासा क्या हुआ आज के दर्स का कि दुनिया में आने वाला हर इंसान हुसूल इल्म के लिए 4 मराइल से गुज़रता है। 4 मराइल में से जो 3 मराइल है उसमें इंसान हैवानात के साथ शरीक है, लेकिन जो चौथा मरहला है जो इल्म का मरहला है, जो कि ताक़ुल गौर व फ़िक्र का मरहला है, फरमाते हैं वो इंसान का ख़ासा है। इंसान की अक़ल को हम 2 हिस्सों में तक़सीम कर सकते हैं, अक़ल नज़री और अक़ल अमली। अक़ल नज़री से मुराद क्या है कि जिसको दायरा इल्म में लाना ज़रूरी है, और अक़ल अमली से मुराद क्या है कि जिसको दायरा अमल में लाना ज़रूरी है। हुस्न को पहले मायना के एतबार से अक़ल नज़री है, यानी कमाल और नक्स का इल्म ज़रूरी होता है। इस बिना पर चूँकि इसमें अक़ल नज़री है लिहाजा हमारी बहस से खारिज है। क्यों, इसलिए कि इंशाअल्लाह आगे बयान करेंगे। हमारी गुफ्तगू अक़ल अमली के बारे में है। इल्म के बाद मरहला अमल आता है और ये दोनों अक़ल अमली के मैदान में वारिद होते हैं। इस एतबार से इनमें फ़र्क आ जाएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।